चलिए प्रिय बच्चों, आज हम लोग एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के जो विषय आपका गणित है उसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। जो भी आपका अभ्यास कार्य दिया गया है अध्याय 10 से प्रायोगिक ज्यामिति से, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको सभी विषय के जो मैंने वीडियो बना दिया है और जो बनाने वाला हूं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कोई भी आपको समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय को चालू करते हैं। समझना उसे, जो उसके क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसे क्रम वाइज बिल्कुल अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों हम लोग। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचने बोल रहा है। तो देखिए हमने यहाँ से ए से बी, आपको भी हमारे साथ करते हुए चलिए, ए से बी एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ए से बी ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया। इसके बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखाखंड के एक समांतर रेखा खींचना है। हमें इसके बाहर कोई एक रेखाखंड से समांतर रेखा खींचना है। तो आप क्या चीज कीजिए, यहां बीचों बीच में अपने डिवाइडर की नोक रखिए सी बिंदु पर और इस प्रकार से पेंसिल को फैलाते हुए एक चाप काट दीजिए। ठीक है, जब आप चाप काटें तो इस चाप से बिल्कुल ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु या बीचों बीच से जो आपने चाप काटा है उससे एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, जब ये सीधी रेखा आप खींच दें उसके बाद इस सीधी रेखा पर यहां पर रखिए डिवाइडर यहां, और एक चाप इधर और एक चाप इधर काटिए। और ये एक चाप जब कट जाए तो आपको करना क्या है कि यहां से जैसे ही चाप कट जाए तो इन दोनों रेखाओं को मिला देना। इस प्रकार से आप एक समांतर रेखा प्राप्त कर लेंगे। आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए और बिल्कुल सीधा इसे आगे बढ़ाइए और बिल्कुल एक इस प्रकार से रेखा खींच दीजिए। इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बताते लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस कारण से हमने इसे आपको इसी रूप में समझा दिया है। इसका वीडियो हम अलग से समझा देंगे आपको प्रायोगिक ज्यामिति का, आप उस वीडियो को देख के पूरा पूर्णतः अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्रिय बच्चों आपके सामने, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। देखो समबाहु त्रिभुज बोला है, अर्थात समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर हो। अब यहां पर तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और कितने अंश के होते हैं, तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया है। अब 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। फिर हमने ए बिंदु पर रखा डिवाइडर की नोक को और इधर एक चाप काटा। फिर उसी प्रकार देखिए जब हमने एक चाप यहां पर रख के काट दिया, कहाँ रख के काटा हमने एक चाप, यहाँ ए बिंदु पर रख के एक चाप इस प्रकार से काटा यहाँ, अब बी बिंदु पर फिर रखा और एक चाप इस प्रकार से काटा। तो ये जो कटान बिंदु मिला उसे हमने ए से मिला दिया और बी से मिला दिया। इस प्रकार से हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर ली। हमें अगर रचना के पद लिखना हो तो रचना के पद कैसे लिखेंगे आप लोग, रचना के पद लिखेंगे। सबसे पहले हमने ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटा तथा बी बिंदु को पुनः केंद्र मानकर एक चाप काटा, जिससे हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। हमने ए को सी से मिलाया तथा बी को सी से मिलाया। इस प्रकार से हमने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज की रचना की। आप इस प्रकार से रचना के पद भी लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज DEF रचना कीजिए। हमें त्रिभुज DEF की रचना करना है जिसमें DE बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 3 सेंटीमीटर और M कोण EDF बराबर 90 डिग्री हो। तो देखिए सबसे पहले डी बोला है अपने को 90 डिग्री, बीच में जो रहता है वही कोण यहां पर लेते हैं अपन। ठीक है, मतलब वही कोण कहलाता है। ई कोण नहीं है यहां पर कोण है, कौन सा है, डी है। तो हम डी भुजा से चालू होने वाली कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर हमारी DE है। तो देखिए हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर DE खींच लिया। अब यहां से चांदे की सहायता से हमने ये देखिए 90 अंश का कोण बना लिया है। एक 90 अंश के कोण बनाने के बाद अब देखिए डी के साथ इधर एक भुजा है और इधर ई है। अब हमें पता है कि डी से कौन सी भुजा हमें मिलेगी, एफ भुजा मिलेगी, मतलब कि डी एफ मिलेगी, जो कितनी सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर। हमने डी पर एक डिवाइडर की नोक रखा और इस प्रकार से ये चाप काट दिया पेंसिल की सहायता से। तो और इस बिंदु को ई बिंदु से मिला दिया। इस प्रकार से हमें ये जो बिंदु प्राप्त हुआ वो कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, एफ बिंदु प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज DEF की रचना कर ली। अगर आपको इसके भी रचना के पद लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम हमने DE बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा।
अगला क्या लिखेंगे, चांदे की सहायता से हमने 90 अंश के कोण की रचना की। तीसरा क्या लिखेंगे, 90 अंश के कोण की रचना पर हमने एक चाप उस रेखाखंड पे काटा जो 3 सेंटीमीटर था, जिससे हमें एफ बिंदु प्राप्त हुआ। अगला क्या लिखेंगे, हमने ई को एफ से मिलाया। फिर नीचे लिखेंगे इस प्रकार हमने त्रिभुज डीईएफ की रचना की। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जांच कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर सकते हैं या नहीं। क्यू आर बराबर 7.2 सेंटीमीटर और कोण क्यू बराबर 110 और कोण आर बराबर 80 डिग्री है, तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हमसे पूछा है कि हम कोण पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं, यहां पर देखिए हमें कोण Q और कोण R बराबर कितना दिया, 110 और यहां पर दिया 80। अब हम जानते हैं कि कोण Q धन कोण R बराबर कितना हो गया, दो कोणों का योग ही कितना हो गया, 190 हो गया। अब आप ही बताइए, जब दो कोणों का योग 190 अंश हो गया, अपन तो जानते हैं कि त्रिभुज की रचना करने पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर तो दो ही कोणों का योग कितना हो गया, 190 हो गया। अर्थात हम इस प्रकार के त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि 190 इज ग्रेटर देन 180। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः त्रिभुज डीएफ की रचना नहीं कर सकते। आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको समझ आ रहा है मुझे उम्मीद है। प्लीज अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है, एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर कर्ण है तो उसे भूल जाओ। अभी हम क्या करें, ए बी बराबर सबसे पहले एक पाद हमें दिया गया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींच लिया हमने। अब हमें समकोण की रचना करना है, तो हम कोण ए पर समकोण बना देते हैं। तो देखिए हमने 90 अंश के कोण की रचना कर ली, ये 90 अंश की रेखा ये जा रही है। यहां पर अब हम लोग एक कर्ण की रचना करना है, तो कर्ण हमें पता है कि इस बी बिंदु से होगा कर्ण का मान, तो हमने बी बिंदु पर डिवाइडर की नोक रखा और ये जो समकोण वाली रेखा थी उस पर एक चाप इस प्रकार से काट दिया, तो हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। और जो कितने 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक चाप काटा, जिससे हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना की। जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूं आप वैसा वैसा ही आप रचना के पद लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर जगह की कमी कारण मैंने आपको लोगों को रचना के पद नहीं लिखाया है, पर अगर आप ना भी लिखें तो चल जाएगा। अगर आपको रचना के पद लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, लेकिन प्रिय बच्चों प्लीज चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आपके लिए इतने अच्छे से वीडियो बनाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। इसलिए आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैं और अधिक से अधिक मोटिवेशन के द्वारा आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है प्रिय बच्चों, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अधिक अभी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है हमें, जहां पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, आपने देख लिया। सबसे पहले हमने त्रिभुज क्या बनाया, एक वो लिया सबसे पहले रेखाखंड, और ये क्या बनाया हमने 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच के एक पी क्यू रेखाखंड खींच लिया। अब हमने P और Q, P को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का और Q को केंद्र मानकर एक 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जिससे हमें एक बिंदु R प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने P को R से और Q को R से मिलाया, जिससे हमें एक त्रिभुज PQR की रचना हो गई। इस प्रकार से देखिए दो भुजाएं इसकी 4-4 सेंटीमीटर है, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है प्रिय बच्चों, लिख लीजिएगा आप इस प्रकार से। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो और उनके बीच का कोण 110 सेंटीमीटर। समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये कितने अंश का कोण बन गया, ये बन गया हमारा 110 अंश का। हमने चांदी की सहायता से बनाया, लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, ए बी बराबर एक रेखाखंड 6.5 खींचा। यहां पर कोण बी पर हमने मतलब बिंदु बी पर चांदा की सहायता से ये 110 अंश के कोण की रचना की। अब 110 अंश के कोण की जब अपने रचना की तो यहां पर हमने देखिए, यहां पर आपको क्या कह रहा है, एक भुजा 6.5 सेंटीमीटर और एक ऐसा है समद्विबाहु है, इसके लिए हमने यहां पर डिवाइडर की नोक रखा। कहां रखा, देखिए अच्छे से,
यहाँ पर हमने डिवाइडर की नोक रखा बी बिंदु पर और यहाँ पर एक चाप काटा इस प्रकार से। ये जो चाप मिला यह भी कितना 6.5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हमने कर ली है। इस प्रकार से हमने ए को सी से भी मिला दिया। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग 80 पृष्ठ का सॉल्यूशन देखते हैं। 80 पृष्ठ पे यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, देखिए पहले प्रश्न देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिभुज की रचना के लिए SS कोटि की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ही त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज से कभी हम SS कोटि की व्याख्या कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके लिए आपको दो त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, देखिए हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर लिया। अब बिंदु B पर केंद्र मानकर AB की रचना के लिए 5 सेंटीमीटर का ये चाप काटा और AC की रचना के लिए हमने C पर डिवाइडर की नोक रखे। ए बिंदु मतलब कि जो हमने 5 सेंटीमीटर चाप काटा वहां पर एक और चाप काटा जिससे हमें बिंदु ए मिला। इस प्रकार से हमने त्रिभुज एबीसी की रचना कर ली। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें एसएस कोटि की वो बताना है, एसएस कोटि को समझाना है। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज तो है, हम उसी का एक समान त्रिभुज यहीं पर नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप इसी के नाम दे सकते हैं, जैसे डी ई एफ, आप इसी को नाम दे सकते हैं। तो दो त्रिभुज हो गया हमारा एबीसी और डीईएफ। तो माना दूसरा त्रिभुज डीईएफ बनाया जिसमें AB बराबर, अब ये AB बराबर क्या हो जाएगा, DF भुजा। देखिए AB बराबर DF भुजा, ये BC बराबर DE भुजा, ये देखिए, और उसी प्रकार AC बराबर EF भुजा। यहां पर देखिए भुजा भुजा भुजा, तीन भुजा हो गई। हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ कहां से, एसएस सर्वांग समता से, अतः यह दोनों त्रिभुज एसएस कोटि की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कुछ त्रिभुजों की भुजाओं के नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के माप दिए गए हैं, इनमें से उनकी पहचान कीजिए जिनकी रचना की जा सकती है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यहां पर अब हमें त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए कोण ए बराबर 85 और कोण बी बराबर 115। अब हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, कि 180 अंश होता है, और एक भुजा दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमने दो कोणों का योग करा तो देखिए यहां पर 200 आ गया। अब आपको एक बात, अभी हमने ऊपर हल किया था तो आपको एक बात पता है कि अतः 200 180 से बड़ा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जब दो कोणों का योग 180 अंश से ज्यादा हो गया तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इस प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं होता। अतः इन कोणों का मान 180 से अधिक है तो त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। ये ए का उत्तर हो गया। ठीक है, यहां पर 12 नंबर का भी दिया है। देखिए 12 नंबर पे अब हमें त्रिभुज PQR की रचना करना है, जहां कोण Q बराबर 30 अंश और कोण R बराबर 60 अंश। अब यहां पर आपको पता है कि 30 और 60 दिया है, तो 30 और 60 कितना होता है, 90। अर्थात हम एक इस प्रकार के कोण की या इस प्रकार के त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका हल देखते हैं। इसका हल हमने यहां पर दिया है, कर दिया आप लोगों के लिए। प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है आपको, प्रश्न कह रहा है हमें सबसे पहले QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर रेखाखंड लेना है, फिर Q पर 30 अंश और R पर 60 अंश। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने आपके लिए हल कर दिया है। यहाँ पर B है 9वें का B, यहाँ पर हमने 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया है। देखिए QR बराबर हमने क्या किया, 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ये 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया तो हमको बोला है कोण Q पर 30 अंश का और कोण R पर कितने अंश का, 60 अंश का रेखाखंड, मतलब कि कोण का निर्माण करना है। तो देखिए कोण Q पर रखा, चांदे की सहायता से हमने 30 अंश का कोण बनाया। उसी प्रकार R की पर चांदे की सहायता से हमने 60 अंश का कोण बनाया। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज PQR की रचना कर ली। तो आप भी इस प्रकार से त्रिभुज PQR की रचना कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके निश्चिंत होकर आप पूछ लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। अब हमें त्रिभुज LMN की रचना कीजिए जिसका कोण LMN समकोण है तथा दिया गया LN 5 सेंटीमीटर और MN 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज की रचना के लिए RHS कोटि की व्याख्या करना भी है। RHS मतलब समकोण कर्ण भुजा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, MN बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया। अब हमें
यहाँ पर कोण LMN समकोण है, मतलब कि कोण M का मान कितने अंश है, कोण M का मान 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश के लिए हमने ये देखिए कोण M पर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली। आपको दिख रहा होगा, इस समकोण त्रिभुज की रचना कर ली हमने। जैसे ही यहाँ पर हमने समकोण बना लिया, अब उसके बाद आपको पता है कि LN 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जैसे समकोण की ये रेखा खींचे तो N बिंदु से हमने एक चाप काटा, यहाँ डिवाइडर की नोक रखा और पेंसिल की सहायता से एक चाप काटा, तो हमें L बिंदु प्राप्त हुआ। और ये चाप कितने सेंटीमीटर काटना है, 5 सेंटीमीटर काटना है। तो इस प्रकार से देखिए LMN त्रिभुज की रचना हमने कर ली। अब यहां पर देखिए कोण समकोण है, यहां पर मतलब कि जो कोण दिया गया है वो समकोण है, 90 अंश का है। तो हमें RHS कोटि की व्याख्या करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक त्रिभुज और ले लेते हैं सेम AB, यहां पर ले लेते हैं A, ये B और ये क्या हो गया C। ठीक है, इस प्रकार से ABC त्रिभुज ले लिया हमने। अब ABC ले लिया तो अब हमें पता है कि अब हम लोग LM लेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या बोला है, हम ले लेते हैं एक भुजा LM बराबर क्या ले लिए AB। उस प्रकार से फिर हम कर्ण ले लेते हैं, कर्ण का मान क्या लेते हैं LN। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलिए फिर से पुनः हल करते हैं इसे। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले RHS के अनुसार ही लेते हैं, तो RHS के अनुसार लेना है तो R हमारा क्या हो जाएगा, समकोण को ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो समकोण क्या है हमारा 90 अंश, मतलब कि कोण M, मतलब ये भुजा क्या है A है, ये वाली भुजा क्या है हमारी A है। ठीक है, ये L की जगह, M वाला क्या है B है और N वाला क्या है C है। तो कोण M बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो गया। उसी प्रकार देखिए अब दूसरी कर्ण लेना है, हमें कर्ण लेना है तो क्या लेंगे, LN बराबर क्या ले लेंगे हम AC, AC ले लिया हमने AC। अब उसके बाद क्या ले लेंगे हम, भुजा ले लेंगे। भुजा जो दोनों में समान हो तो MC बराबर ले लेते हैं हम लोग BC। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अब RHS सर्वांग समता का हम प्रयोग कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज LMN और त्रिभुज ABC दोनों RHS कोटि की व्याख्या करते हैं। ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा और इस सवाल को पूरा कंप्लीट हल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो लगता है या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला अध्याय जो था प्रायोगिक ज्यामिति वह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले अध्याय पर और एक वीडियो लेके आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी डाउट हैं, जो भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।